नमस्कार, ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोग के बीच 8 क्लास का इंग्लिश 5वां लेसन का भाव लेकर उपस्थित हूँ। पाठ का नाम है 1 2 3 अर्थात 1 2 3। बहुत ही मनोरंजक कहानी है ये। पहले हम लोग इसमें जो वार्मर दिया गया है उसको समझ ले, फिर पाठ का विस्तार से अर्थ समझेंगे। तो नंबर 1, सम पीपुल यूज देयर बॉडी लैंग्वेज। कुछ लोग अपने शारीरिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिंगर्स, आईज, फेशियल एक्सप्रेशन इटीसी। अंगुलियों का, आंखों का और चेहरे के हाव भावों का टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए। हैव यू मेट सच पर्सन्स? क्या आप वैसे लोगों से मिले हैं? इफ यस, यदि हाँ, वेयर डिड यू मीट देम? तो आप उनसे कहाँ मिले थे? नंबर 2, डिड यू गेट ए चांस टू इंटरेक्ट विथ एनी वन ऑफ देम? क्या आपको कभी कोई मौका मिला है उन लोगों में से किसी एक से वार्तालाप करने का? हाउ डू यू थिंक? आप कैसे सोचते हैं? पर्सन्स कम्युनिकेट विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज, कि आदमी बिना मानव भाषा का विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। अब हम लोग पाठ के अर्थ को समझेंगे। Once there was a rich and powerful king. एक बार की बात है, एक अमीर और शक्तिशाली राजा थे। He thought that no one in the world was as powerful as he was. वो सोचते थे कि इस संसार में जितना शक्तिशाली वह है उतना शक्तिशाली कोई नहीं था। बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट। लेकिन इसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं कहा। वन डे ही बिगैन टू वंडर वेदर अदर कुड गेस। एक दिन वो सोचने लगे कि क्या कोई दूसरा व्यक्ति अनुमान लगा सकता है व्हाट ही वॉज थिंकिंग, कि वो क्या सोच रहे थे। सो ही कॉल्ड ऑल हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स। इसलिए उन्होंने अपने सभी पदाधिकारियों और सेवकों को बुलवाया। एंड आस्क्ड देम, और उनसे कहा, टू टेल हिम, कि वे लोग उन्हें बतावें What thought was in his heart, कि उसके दिल में कौन सा विचार है। Many of them made guesses. उनमें से बहुतों ने अनुमान लगाया। But no one could satisfy the king with his answer. लेकिन कोई भी व्यक्ति राजा को अपने जवाब से संतुष्ट नहीं कर सके। Then the king ordered his minister to find someone who could guess his thought. इसके बाद राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि आप किसी वैसे व्यक्ति का पता लगावे जो उनके विचारों का अनुमान लगा सके। He gave the minister exactly a 1 month's time to find that person. उसने
मंत्री को ठीक 1 महीने का समय दिया उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए। द मिनिस्टर सर्च्ड एवरीवेयर बट ही कुड नॉट फाइंड एनीवन हु कुड गेस द थॉट इन द किंग्स माइंड। मंत्री जी प्रत्येक जगह खोजा, लेकिन वे वैसे किसी व्यक्ति को नहीं पा सके जो राजा के मन की बात का अनुमान लगा सके। एज द मंथ वॉज कमिंग टू ए क्लोज, जैसे जैसे महीना नजदीक आता जा रहा था, द मिनिस्टर बिकेम क्वाइट डिस्परेट। मंत्री बिल्कुल ही बेचैन हो गए। बट हिज डॉटर चीयर्ड हिम अप बाय सेइंग दैट, लेकिन उसकी बेटी उसे यह कह के प्रसन्न कर दी दैट की शी वुड फाइंड द राइट मैन फॉर द जॉब, वह इस काम के लिए बिल्कुल सही आदमी का पता लगा लेगी। ऑल राइट, लेट अस सी व्हाट यू कैन डू, सेड द मिनिस्टर। मंत्री ने कहा, अच्छी बात है, ठीक है, देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। When the appointed day arrived, जब निर्धारित दिन आया, the minister's daughter brought home a fool, तो मंत्री की बेटी घर पर एक मूर्ख को लेकर आई। The man was a shepherd in their farm, वह आदमी उन लोगों के खेत में एक गरेरिया था। The young woman asked her father, उस युवती ने अपने पिताजी से बोली, to take the shepherd to the king, कि इस गरेरिया को राजा के पास ले जाइए। The minister was shocked at his daughter's choice, मंत्री जी को अपने बेटी के पसंद पर झटका लग गया। बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर, किंतु चूंकि वह अपनी बेटी पर भरोसा करते थे, ही टूक द शेफर्ड टू किंग्स कोर्ट, इसलिए उन्होंने गरेरिया को राजा के दरबार में ले गया। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड, दरबार पहले से ही लगी हुई थी। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द शेफर्ड टू द किंग, मंत्री ने गरेरिया को राजा के समक्ष उपस्थित किया। वेन द शेफर्ड लिफ्टेड हिज आईज टू लुक एट द किंग, जब गरेरिया ने राजा को देखने के लिए अपनी आंखें उठाई, द किंग हेल्ड अप वन फिंगर, तब राजा ने एक अंगुली उठाया। एट दिस द शेफर्ड हेल्ड टू फिंगर्स, इस पर गरेरिया ने 2 उंगली उठाया। देन द किंग हेल्ड अप 3 फिंगर्स, इसके बाद राजा ने 3 उंगली उठाई। बट एट दिस द फूल शुक हिज हेड वायोलेंटली, लेकिन इस पर उस मूर्ख गरेरिये ने जोर से हिंसात्मक तरीके से अपने माथा को हिलाया। एंड ट्राई टू रन अवे, और भाग जाने की कोशिश की। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, मंत्री नहीं समझ सके कि क्या हुआ। ही बेग्ड द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम, उन्होंने राजा से विनती की कि उन्हें विस्तार से
उन चीजों के बारे में बताए। When I held up one finger, said the king, राजा ने कहा, जब मैंने एक अंगुली उठाई, I asked the man whether I alone was king, तब मैंने पूछा कि क्या मैं ही एक राजा था। By holding up two fingers, he reminded me, अपने दोनों उंगली को उठाकर उसने मुझे याद दिलाया दैट की देयर इज आल्सो गॉड, कि एक ईश्वर भी है, हु इज एट लीस्ट एज पावरफुल एज आई एम, जो कम से कम उतना ही शक्तिशाली है जितना मैं हूं। देन आई आस्क्ड हिम, इसके बाद मैंने उनसे पूछा, वेदर देयर वाज ए थर्ड, क्या कोई तीसरा भी है, तीसरा भी था। एंड ही स्ट्रांगली डिनाइड, और उसने दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर दिया द एग्जिस्टेंस ऑफ ए थर्ड, किसी तीसरे राजा के अस्तित्व को। द मैन रियली रेड माई थॉट्स, उस व्यक्ति ने वास्तव में मेरे विचारों को पढ़ लिया, समझ लिया। आई हैव बीन थिंकिंग दैट, मैं सोचता रहा था कि आई अलोन वॉज पावरफुल, कि मैं अकेले ही शक्तिशाली था। बट ही हैज रिमाइंडेड मी, लेकिन उसने मुझे याद दिलाया दैट कि देयर इज आल्सो गॉड, कि एक ईश्वर भी है, बट नो थर्ड, लेकिन तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है। और इस प्रकार से हमारा जो ये कहानी था 1 2 3 का भाव पूरा होता है। आशा करता हूं 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो लाइन बाय लाइन आपको अर्थ समझने में काफी सुविधा होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। मिलता हूं आपके साथ फिर से अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, ओम शांति। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।